Namaskar, Jai Bharat. This video serves as a tactical and historical review of the 2026 FIFA World Cup semi-finals between Argentina and England. The host break down the match through several uh, key angles. अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड इन फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। भाइयों, कल हमने ऑलरेडी एक सेमीफाइनल होते देखा। फ्रांस की सुपर मैसिव टीम को हमने एक कलेक्टिव टीम ऑफ स्पेन के अगेंस्ट जाते देखा एंड वी सॉ व्हाट हैपेंड। भाई, स्पेन ने लिटरली उखाड़ फेंका है फ्रांस को। एंड ये जो इंडिविजुअल क्वालिटीज की हम बात करते हैं और इनको इतना हम फियर करते हैं ना, जब बात आती है कलेक्टिव प्ले की, तो कलेक्टिव विल ऑलवेज बीट इंडिविजुअल। ये जो स्पोर्ट है ना, इट इज अबाउट हाउ 11 मेन प्ले टुगेदर। और इट डजंट रियली मैटर कि आपके पास 11 के 11 सितारे भरे हो। आपको सैक्रिफिशियल प्लेयर्स चाहिए, आपको प्लेयर्स चाहिए जो कि एक दूसरे के बारे में जानते हो कि इसकी वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड इस हिसाब से आप एक फीफा वर्ल्ड कप में उतरते हो एंड देन ओनली यू गो ऑन टू विन इट। सितारों भर देने से भाई ये सिर्फ नहीं होता कि भाई आप एक वर्ल्ड कप जीत जाओ। और कल इसका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें स्पेन ने दिया है। बट भाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। क्योंकि स्पेन और फ्रांस की राइवलरी है, ठीक है यार, विद ऑल दैट बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, किलियन एम्बापे एक तरफ और लमीन यमाल एक तरफ, बट यार ये जो राइवलरी है इंग्लैंड और अर्जेंटीना की, इट ट्रांसेंड्स फुटबॉल। Historical rivalry, the video exposed the deep rooted tension between the two nations, rooted in the 1982 Falkland War, alongside iconic football moment like the 1966 quarterfinal, which lead to the introductions to the red and yellow card. इट गोज बैक टू द टाइम्स ऑफ वॉर। 1982 में फॉल्कलैंड वॉर हुई थी, जहां पे फॉल्कलैंड, जो फॉल्कलैंड वॉर ने अर्जेंटीना ने सबमिट किया था, उसका बदला वो अभी तक फील करते हैं। और पता है क्या, ये जो हिस्ट्री है इन दोनों टीमों के बीच में, जैसे मैंने कहा, ट्रांसेंड्स फुटबॉल ना। इट ऑल स्टार्टेड विद फ्रेंडशिप। तुम यकीन नहीं करोगे मेरे भाई, 1951 में इंग्लैंड ने वेम्बले पे अर्जेंटीना को खेलने बुलाया था। हालांकि इंग्लैंड वो मैच 2-1 जीती थी, बट देयर वाज नो बैड ब्लड सब। बट देन उसके बाद से जो सारने साथी ना इनके बीच में, वो आती 66 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में भाई, जो मैच हुआ था जहां पे अंतोनियो रातिन रेड कार्ड ले लिए थे, अर्जेंटीना के प्लेयर थे, और जिसकी वजह से भाई अल्टीमेटली इंग्लैंड वो मैच जीती और अपना वर्ल्ड कप भी वो जीत गए हैं। बट उस मैच में पता क्या हुआ था, जब रातिन ने वो रेड कार्ड लिया तो भाई पूरी पूरी जो इंग्लिश मीडिया थी, उन्होंने इस बंदे को डिक्लेयर कर दिया एनिमल। उस वो मैच में इतना क्रेजी फियास्को हुआ था कि भाई लड़ाइयां हुई थी कि उस मैच के बाद जाके रेफरी एसोसिएशन ने येलो कार्ड और रेड कार्ड्स बनाए। इससे पहले तक रेड कार्ड येलो कार्ड एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस मैच के बाद इतनी घमासान उसमें लड़ाइयां हुई थी कि उस मैच के बाद रेफरी एसोसिएशन ने कहा कि भाई अब रेड कार्ड येलो कार्ड लाना होगा। भाई अगले 1970 के फीफा वर्ल्ड कप में उसने रेड कार्ड और येलो कार्ड लाया। तो इस मैच की वजह से ही रेड कार्ड और येलो कार्ड आए हैं भाई फुटबॉल में। तो तुम समझ सकते हो उनकी राइवलरी कितनी खतरनाक है। फिर लेटर फीफा वर्ल्ड कप में हमने ये भी देखा कि बेकम ने रेड कार्ड पा लिया था, वो टैकल मार दिया था उन्होंने आपके डिएगो सिमियोने को, तो अर्जेंटीना वो भी मैच जीत गई थी मेरे भाई। जो रेड कार्ड बेकम ने ले लिया था ना 1998 वाले वर्ल्ड कप में, उसके बाद से बेकम की वैल्यू और बेकम का पूरा जो अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा था वो इंग्लिश फुटबॉल के लिए खत्म कर दिया था भाई उस The Hand of God and various World Cup encounters involving David Beckham pre-match contest. The discussion around the noise from England pundits who believes their current team in superior, faster and more tacticals. The host acknowledges Argentina's struggles, specifically their lack of control and defensive vulnerabilities, while emphasizes the importance of team spirits and playing as unit, overlapping slowly on individual brilliance, tactical setup, criticizing the team's performance against Switzerland and struggling and suggesting the Argentina must avoid the defense stagnation. He specifically proposed that the back three or back five formation 3-5-2-5-3-2 could be the key to the matching England pace with and aggressive press, while also following the Argentina create
attacking transition. रिवरली है, फिर भाई 86 का वर्ल्ड कप, मतलब 86 का वर्ल्ड कप तुम्हें याद जरूर से नहीं होगा, मुझे याद है, मैं उस जमाने का हूँ। अर्जेंटीना हैंड ऑफ गॉड मारते हैं भाई आपके डिएगो माराडोना, फिर वो ब्यूटीफुल गोल ऑफ द सेंचुरी मारते हैं इंग्लिशमैन के अगेंस्ट। तो भाई वो राइवलरी इतनी खतरनाक हो चुकी है, आज ये वाला गेम विल नॉट जस्ट बी अबाउट टैक्टिक्स, और भाई उसके बारे में तो बात करनी पड़ेगी। देख रहे हो यहाँ पे काफी सारे इंग्लिश पंडित्स क्या कह रहे हैं। ट्रॉय डेनी ने कहा आई थिंक विल बैटर अर्जेंटीना, विल विन एटलीस्ट 2-0 कंफर्टेबली। वो कहते हैं कि एट द बैक देयर ऑल ओवर द प्लेस, द सेंट्रल मिडफील्डर्स आरंट कंट्रोलिंग एनीथिंग, दे ओनली हैव मेसी। तो भाई ट्रॉय डेनी ने भी दिग ले ली हमारे पे। जॉन टेरी कहते हैं अर्जेंटीना डजंट वरी मी, आई डोंट लुक एट अर्जेंटीना एंड थिंक दैट दे आर बेटर देन अस, फॉर प्लेयर वी आर बेटर देन अर्जेंटीना। ये बात भी चलो भाई जॉन टेरी ने कह दी। फिर इयान राइट कहते हैं आई थिंक वी विल बीट अर्जेंटीना, द वे दे प्ले एंड हाउ नैरो दे आर, आई थिंक वी आर गोइंग टू ब्लॉक देम एंड ब्रेक देम। गैरी नेवल कहते हैं विद द सेंटर बैक्स दे हैव, आई कांट सी अस नॉट स्कोरिंग एटलीस्ट 2 गोल्स, वी आर फास्टर क्विकर एंड वी हैव गॉट अ बेटर स्क्वाड। चलो भाई ठीक है, ये भी बात हो गई। यहाँ पे अगर बात कर लो इंग्लैंड नेशनल टीम की, तो हैरी केन ने 6 गोल मार रखे हैं और जूड बेलिंगम ने 6 गोल मार रखे हैं। पहली टीम ऐसी है जो कि सेमीफाइनल में आई है, उनके 2 प्लेयर्स हैं जो कि 6+ गोल्स मार रखे हैं ईच। तो यहाँ पे हर एक चीज मोस्टली काफी सारी चीजें इंग्लैंड के फेवर में है। उनके पास पेस ज्यादा है अटैक में, उनके पास मिडफील्डर्स एलियट एंडरसन, डिक्लन राइस का वर्क रेट है, उनके पास भाई जूड बेलिंगम है जो कि क्रेजी फॉर्म में है। लानुस स्कलोनी ने भी काफी सारी चीजें कही अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि भाई हमें क्या क्या सही और क्या क्या गलत हमने किया पिछले मैच में। वो साफ कहते हैं भाई कि हमें पॉजिटिव को देखना पड़ेगा इस मैच को लेकर। वो कहता है नीड टू वॉच एंड एनालाइज टुडेज गेम, वी विल एनालाइज इट, दैट इज क्लियर, इट इज आवर ड्यूटी। ये था वो स्विट्जरलैंड वाला मैच जहां पे अर्जेंटीना खराब खेली थी। क्लियरली भाई लानुस स्कलोनी इस मैच के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। वो कह रहे थे भाई कि वी गॉट लकी इस मैच में, हमने अल्टीमेटली क्योंकि स्वेट ब्लड एंड टीयर्स हम पिच पे छोड़ के जाते हैं, उसकी वजह से मैच हम स्विट्जरलैंड वाला जीते हैं। बट टैक्टिकली अगर बात करोगे वी वर ऑल ओवर द प्लेस, ये बात स्कलोनी से ज्यादा कोई भी बेहतर नहीं जानता। प्लस इन सारे प्लेयर्स को पता है कि हमें क्या करना है, सही गलत इन सबको पता है, और बस इट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। एंड मेरे लिए भाई अप्रोच बहुत मैटर करेगा। तो अगर आपको भाई गेम कंट्रोल नहीं करना है, आपको भाई डिफेंडिंग करनी है, डू नॉट गो विद अ 4-man मिडफील्ड, गो विद आउटलेट्स इन योर टीम। अर्जेंटीना के पिछले कुछ मैचेस के मैं एवरेज पोजीशन देख रहा था, ये स्विट्जरलैंड वाले मैच में मैंने एवरेज पोजीशन देखी, तुम देखोगे हमारे 1 2 3 4 5 प्लेयर्स ऑलमोस्ट एक सेम लाइन में है। स्विट्जरलैंड के मैच में हमें काफी ज्यादा टाइम डिफेंडिंग करने स्पेंड करना पड़ गया था। तुम देखोगे रोमेरो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन रहा था, और ये पासिंग नेटवर्क आप देखोगे मेसी, परेदेस, मार्टिनेज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवटल पार्ट है हमारे इस पूरे टीम के। एंड दिस इज नॉट गुड मेरे भाई। तगलफिको मोलिना इतना ज्यादा डीप रहेंगे और ये उल्टा यू बन रहा होगा, दैट टेल्स यू कि हम बहुत ज्यादा डिफेंडिंग में टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड हमारे 5 प्लेयर्स सेम लाइन में थे। ये गलत है भाई, यहाँ पे कोई विथ नहीं है, देयर इज नो प्लेयर प्रोवाइडिंग दैट। और यहीं तुम अगर देखोगे ये है पासिंग मैप ऑफ इंग्लैंड का मैच जो उनका नॉर्वे के अगेंस्ट था। हालांकि उनका अच्छा गेम नहीं था नॉर्वे वाला स्टिल, बट यू कैन सी क्लियरली हाउ वाइड एंड हाउ हाई द 2 प्लेयर्स आर। गॉर्डन और माडुआके की पोजीशन तुम देखो एवरेज मैच की, बेलिंगम को देखो, और भाई केन को देखो कहाँ है मेरे भाई, केन छुट्टू सा वहीं कहीं नीचे पड़ा हुआ है। बेलिंगम सेंटर ऑफ द पार्क में ही इज वेरी हाई, और स्टोन्स एंड एंडरसन बिकम द प्लेयर्स जो कि सबसे ज्यादा पासिंग सीक्वेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बट सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग है गॉर्डन और माडुआके। मेरे भाई लोग, इफ वी प्ले लाइक दिस, ये 2 बंदे हमें खोल सकते हैं भाई। माडुआके खेलेगा कि नहीं खेलेगा आई डोंट नो, हो सकता है साका इस मैच को स्टार्ट कर ले, बट भाई जो गॉर्डन की पेस है, यू कैन नॉट स्लीप ऑन दिस गाय। ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे डेंजरस बंदा इस पूरी इंग्लिश नेशनल टीम में है ये छुट्टू, ये जूडी बॉय है ना मेरे भाई, ये पेलेगा। अगर इसके रन्स को आपने सेंटर ऑफ द पार्क पे नहीं थ्वॉट किया, नहीं मैनेज किया, तो तुम खुल जाओगे। ये जो एवरेज पोजीशन है मुझे देख के अच्छा नहीं लगा था। पिछले मैचेस का अगर तुम देखोगे, ये था लास्ट वाला गेम जो हमने खेला था इजिप्ट के अगेंस्ट, तगलफिको काफी हायर अप थे, थोड़ा सा और ओपन है, बट स्टिल नो विथ आउटसाइड। ये भी मैच हमने खराब खेला था मेरे भाई। इसके बाद ये हम काबो वर्दे वाले मैच का देख लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा था, जहां पे हम भाई मेडिना, मार्टिनेज और फर्नांडेज, एंजो मैकलिस्टर, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा हमारा एवरेज सेटअप था, बट भाई स्टिल इस मैच में हमें फाइट करना पड़ा था। तो अब बात आती है हमारे लाइनअप की भाइयों। लाइनअप में मेरे ओपिनियन में कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। जो रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने कई जगह रिपोर्ट्स देखी और भाई हर एक रिपोर्ट डिफरेंट आउटकम बता रही है। तो आई विल गो विद व्हाट आई वुड वांट इन दिस टीम, इन दिस गेम टू हैपन। पहले तो भाई जो इजी बीजी है कि भाई आप 4-4-2 में जाते हो, आप 4-4-2 में जाओ। वन चेंज दैट यू कुड डू इज कि सिमिनो एज अ राइट विंगर तुम डाल सकते हो RM के रोल में, ताकि वो मोलिना के साइड से गॉर्डन वाले साइड पे डबल डाउन कर दे। मैं क्यों कह रहा हूं कि गॉर्डन वाले साइड पे आपको डबल डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ओराइली भी जंप करते हैं और हमने अभी एवरेज पोजीशन में देखा ओराइली यहां कहीं ज्यादा अपना फुटबॉल खेलता है। दैट टेल्स यू ही कम्स अप एंड गोज डाउन एज वेल। तो हायर एवरेज पोजीशन ऑफ अ लेफ्ट बैक यही बताती है कि कितना ज्यादा वो सपोर्ट अपने विंगर को करता है। तो भाई इधर 2v2 की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, इसलिए मैं चाह रहा हूं भाई कि भाई आप सिमियोने को ये मैच में
स्टार्ट दीजिए। और रिपोर्ट थी भी ऐसी कि भाई सिमियोने को उसने अपने ट्रेनिंग सेशंस पे खिलवाया था एंड दे प्रैक्टिस समथिंग। बाकी मोस्टली 11 मेरा सेम ही है। इंग्लैंड की बात करें तो भाई कौन सा, जैसी रिपोर्ट है, कौन सा ही राइट बैक स्टार्ट करेगा, क्योंकि रीस जेम्स अगेन फुल्ली फिट नहीं है टू प्ले दिस गेम। हो सकता है अगर रीस जेम्स को आप स्टार्ट दे रहे हो तो भाई वो 45 मिनट के बाद उसको ऑफ द बेंच आना पड़ेगा। सेम जैसे कि पिछले मैच में आपने डिक्लन राइस के साथ किया था, राइस भी फुल्ली फिट नहीं थे तो आपने 45 मिनट खिला के बंदे को बेंच कर दिया था। फिर इंडिविजुअल भी मैटर करेगा, इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ जूड बेलिंगम, of Harry Kane, of Anthony Gordon, चाहे ओराइली हो, स्टोन्स की बॉल प्लेइंग एबिलिटी, हिज एबिलिटी टू डिफेंड, और बाय डैन बर्न है ऑफ द बेंच आएंगे जो कि भाई एरियल बॉल विन करता है बंदा। पिकफोर्ड को टेस्ट करो, सबसे सिंपल सी बात, आज मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा भाइयों, पिकफोर्ड को टेस्ट करो, टेक द शॉट अगेंस्ट द टी-रेक्स, होप करो भाई हाथ उसके शॉट पड़ जाए सेव करने में, गेट सम गोल्स ओवर देयर, बिकॉज इफ यू डोंट गेट सम गोल्स भाइयों, ये बैटल हार्डेंड टीम है इंग्लैंड की, दे विल फाइंड अ वे टू हर्ट। तो भाई मैं तो चाहूंगा कि हम बैक थ्री, एक 3-5-2 फॉर्मेशन में हम खेले या 5-3-2 फॉर्मेशन में खेले, जिससे कि हम डिफेंस फर्स्ट अप्रोच के साथ जाएं। Predictions and closing 9-19, 21-29. The host expressed optimism, suggestion that the Argentina can win if they approach the game with the same defensive solidity seen in recent high. बट लास्टली अगर ये गेम जाता है भाइयों एक्स्ट्रा टाइम में, तो फिर क्या होगा, किसके पास लेग्स होंगे? अर्जेंटीना भी आई है एक्स्ट्रा टाइम खेल के, इंग्लैंड भी आई है एक्स्ट्रा टाइम खेल के। इंग्लैंड के पास थोड़े से इंजरी कंसर्न्स ज्यादा हैं देन अर्जेंटीना, बट अर्जेंटीना के पास टायर्ड लेग्स भी बहुत ज्यादा हैं, जिनके मसल फटीग और क्रैम्प्स डेफिनेटली पिछले मैचेस में हमने होते देखे थे। तो भाई पेनल्टीज की बात में तो भाई आई विल ओनली बैक वन टीम, यार पेनल्टी Recent high stakes tournaments. He highlights the motivations of potentially playing in the Lionel Messi last World Cup final and the historical reliance on their way jersey for big wins.